कमोडिटी मार्केट की तरफ, जहां हम हर रोज आपके सामने लेकर आते हैं कुछ खास रिसर्च और कमोडिटी मार्केट की कुछ बारीकियों के बारे में हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो विश्व मोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं ये खास सेगमेंट लेकर, कमोडिटी की ABCD। देखिए, कमोडिटी की ABCD में आज हम बात करने वाले हैं स्टील मार्केट की। स्टील में सबसे पहले बता दूं कि चीन दुनिया का सबसे बड़ा क्रूड स्टील का उत्पादक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर भारत आता है। भारत में अगर बड़े उत्पादक राज्यों की अगर बात करें तो पंजाब, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, यूपी, उड़ीसा और गुजरात बड़े उत्पादक राज्यों में है स्टील के। स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स का जो इस्तेमाल होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए ज़्यादा होता है। अब इसका वायदा कारोबार भी है। अगर स्टील फ्यूचर्स की बात करें तो शंघाई पर और साथ ही LME पर यानी लंदन मेटल एक्सचेंज पर इसकी ट्रेडिंग होती है। वो रेवार है, रेवार यानी छड़ की ट्रेडिंग होती है। जो NCDX पर स्टील का प्रोडक्ट है वो लॉन्ग प्रोडक्ट है, जो लंबे जो सरिया होते हैं वो होते हैं। और NCDX में गोविंदगढ़ जो पंजाब में है और गाजियाबाद यूपी में 2 डिलीवरी सेंटर बनाए गए हैं NCDX स्टील फ्यूचर्स के लिए। ट्रेडिंग और डिलीवरी का यूनिट है 10 मीट्रिक टन का और टिक साइज है 10 रुपए का, यानी हर 10 रुपए पे इसके बदलाव दिखेंगे। और डिलीवरी महीने की 20 तारीख को इसकी एक्सपायरी होगी। जो NCDX पर एग्री मार्केट की जिस तरह की एक्सपायरी होती है वही एक्सपायरी इसकी भी होती है। इसके प्रोडक्ट के बारे में अगर बता दूं तो रॉ मटेरियल जो होता है स्टील का वो आयरन ओर होता है, जिससे स्टील बनाए जाते हैं। स्क्रैप, स्पॉन्ज आयरन, जिसके जरिए जो स्टील के रॉ मटेरियल होते हैं। सेमी फिनिश्ड में बात करें तो जो बिलेट्स होते हैं, जो सिल्लियाँ होती है स्टील की, वो सेमी प्रोडक्ट्स बनते हैं आयरन ओर से। फिर फाइनल प्रोडक्ट्स में से कन्वर्ट किया जाता है, जिसे हम TMT, एंगल, चैनल, रेवार या लॉन्ग प्रोडक्ट्स, अलग अलग प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। किन खबरों का असर होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए जो डिमांड की खबरें होती है, सरकार की पॉलिसी होती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की पॉलिसी, दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में किस तरह की खबरें चल रही हैं, किस तरह के ग्रोथ की असर है, क्योंकि ये ग्रोथ का इंडिकेटर स्टील माना जाता है। पर कैपिटा कंजम्पशन यानी प्रति व्यक्ति कितनी खपत स्टील की पूरी दुनिया में है, उसके हिसाब से उस इकोनॉमी की ग्रोथ का और सोशियो इकोनॉमी का भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां की ग्रोथ कैसी है। वहां अगर प्रति व्यक्ति अगर खपत स्टील की ज़्यादा है तो समझिए वहाँ की ग्रोथ बेहतर स्थिति में जा रही है। अब बात करते हैं कि स्टील बनाया कैसे जाता है। स्टील आयरन ओर जिसे हम माइनिंग करके निकाला जाता है नेचर से, वहाँ उससे बनाया जाता है। आयरन और कार्बन के साथ मैग्नीशियम और फॉस्फोरस सल्फर का ये एक मिक्स होता है, अलॉय कहते हैं उसे। और जिसका इस्तेमाल जब स्टील में उसे बनाया जाता है तो उसके दौरान जो आयरन ओर होते हैं उसमें कार्बन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो ज़रूरी स्टील बनाने के लिए जो कार्बन चाहिए वो उसे निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फिर स्टील में कन्वर्ट किया जाता है मेल्ट करके। फिर अलग अलग प्रोडक्ट में पहले सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट बनते हैं, फिर फाइनल प्रोडक्ट स्टील के बनते हैं। तो कुछ बारीक बातें हैं स्टील मार्केट को लेकर। ओके, थैंक यू विश्व मोहन आपका ये हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो स्टील कारोबार में क्या कुछ खबरें असर करती हैं, क्या कुछ फैक्टर्स और किस तरह से कारोबार कर सकते हैं आप, ये हमने आपके सामने रखा। चलिए, तो बात हुई कमोडिटी मार्केट की। अब